गंगा जी हरियाणा से। मर जी ऐसा कहा जाता है कि इंसान पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मर जी आपके भी जीवन में कुछ अभी सीखने के लिए बाकी है महाराज जी, या सीख रहे हाँ, हैं? बाकी है, क्योंकि वो ज्ञान अनंत है। इसलिए जब उसका अंत नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम पूर्ण ज्ञानी हैं। वो अनंत ज्ञान है, अनंत वैराग्य है, अनंत प्रेम है हमारे परमात्मा का। इसीलिए वेद भी नेति नेति कहते हैं। वेद कहते नहीं, इतना ही नहीं है, क्योंकि अगर वेद भी प्रमाणित कर दे कि वो इतना ही है तो उसे अनंत नहीं कहा जा सकता। ज्ञान अनंत है, वैराग्य अनंत है, प्रेम अनंत है। इसलिए साधु का पूरा जीवन अनुभव युक्त होने पर भी प्रतिपल अनुभव होता रहता है, प्रतिपल अनुभव होता रहता है। तो अनुभवी संतों से हम इसीलिए सुनते हैं कि वो जो 10वें वर्ष में अनुभव किया वो 10 सेकंड में हमें प्रदान कर देते हैं। तो अनुभव तो चालू ही है, साधक साधक ही रहता है, सिद्ध होने पर भी साधक रहता है, क्योंकि प्रतिपल अनुभव बढ़ता जाता है और वो अनंत है, इसलिए कभी पूर्ण नहीं होता। और वो हमारे हृदय में है, इसलिए कभी अपूर्ण नहीं रहता। वो हमारे हृदय में है, इसलिए अपूर्ण नहीं रहता, और वो अनंत है, इसलिए कभी पूर्ण नहीं रहता। इसलिए जब किसी महापुरुष को देखो तो वो दैन्य भाषा में बोलेगा, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, हाँ हम पर भगवान की कृपा है, बस ऐसी बात बोले। क्योंकि वो असीम समुद्र है, अथाह समुद्र है ज्ञान का। तो कितना जितना ज्ञान जाना वो अपनी बुद्धि के अनुसार जाना। हमारी बुद्धि कितनी है, जैसे समुद्र के किनारे एक होती सीपी, सीपी वो एक ऐसे होती है, उससे समुद्र की था थोड़ी ली जा सकती है। सीपी में तो उतना ही आएगा जितना उसका आकार है। तो हमारी बुद्धि में जितनी क्षमता है उस परमात्मा को उतना ही जान पाई, लेकिन परमात्मा उतना थोड़ी है, वो तो अनंत है। इसीलिए पूरा जीवन लग जाता है, फिर भी पूर्णता नहीं होती। और वो है इसलिए अपूर्णता नहीं रहती। दोनों बात समझनी, वो है और उसका अनुभव है इसलिए अपूर्णता नहीं, वो अनंत है इसलिए उसकी पूर्णता नहीं। इसीलिए जिससे पूछो वो यही कहता मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, हाँ भगवान की कृपा है। तो प्रतिपल नवीन अनुभव उसका होता रहता है। महाराज जी आप आगे पूछ रहे हैं कि महाराज जी शिष्य बनने से और गुरु बनने तक के सफर में, महाराज जी आज आप गुरु हैं तो आपको कैसा फील होता है? नहीं, हम गुरु नहीं हैं। हम हृदय से कहते हैं हम गुरु नहीं हैं, हम एक पोस्टमैन हैं। आपकी बात श्री जी तक, श्री जी की बात आप तक पहुंचाते हैं, और उसकी फीस हमें मिलती है श्री जी का प्यार, श्री जी का दुलार। गुरु जी श्री जी है, गुरु जी श्री जी है, और आपकी बात आपके गुरु श्री जी तक पहुंचाई, और श्री जी की बात मंत्र, नाम, लीला, साधना ये आप तक पहुंचाई। हम केवल पोस्टमैन हैं, गुरु वो हैं, शिष्य आप हैं, पोस्टमैन हम हैं। समझ रहे ना, हम गुरु नहीं हैं। गुरु तो श्री जी है, हमारी लाडली जो है, हमारे लाल जो महाराज वंदे कृष्णम जगत गुरुम, हम सब उनके बात कहने वाले हैं। उनकी बात आप तक पहुंचा दी, आपकी बात उन तक पहुंचा दी, और पीछे हट करके आपको भी प्रणाम किया और उनको भी प्रणाम किया, और हमें फीस मिली उनका कृपा कटाक्ष, उनका दुलार, उनका प्यार, बस यही हम कर रहे हैं। महाराज जी सबको लगता है कि अब गुरु जी हैं, सब प्रणाम नमस्कार दंडवत कर रहे हैं, माला। अब सबको क्या लगता है अब हम क्या बता सकते हैं। लोगों को जो लगता है वो अलग बात है। हमारी, हम गुरु बनने योग्य नहीं है। गुरु हमारी श्री जी हैं। हमारा कार्य जो हमें गुरुदेव ने दिया, ये बांटो, वो बांट रहा हूं, उनका कार्य, उनकी नौकरी कर रहा हूं, उनकी बात उनको बता देता हूं, आपकी बात श्री जी को बता देता हूं। श्री जी ये सब आपकी शरण में है, आपके हैं, अब आप देख लीजिए। बस इतना कार्य हमारा है। हम गुरु नहीं हैं, हम शरणागत प्रियालाल के हैं। प्रियालाल ही हमारे गुरु हैं, वही आप सबके गुरु हैं, वही आप सबका पालन पोषण उद्धार करेंगे। हम तो निमित्त मात्र केवल हैं। महाराज जी शिष्य बनना कठिन है, गुरु बनना कठिन है? शिष्य, शिष्य बनना कठिन है। जो सही शिष्य बन गया वही गुरु बन जाता है। शिष्य बनना कठिन है, सबसे कठिन कार्य है शिष्य बनना। क्योंकि
क्योंकि इसमें अहंकार को पूर्ण समर्पित करना होता है, तन मन वचन से उनकी दासता। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अपने अहंकार को नष्ट होते देख करके कोई अच्छा साधक प्रसन्न होता नहीं तो जलता है। तो गुरुजनों की जो मार पड़ती है वो अहंकार पर पड़ती है, वो अहंकार की मार सबको बर्दाश्त नहीं होती। श्री नारदानंद सरस्वती जी के शिष्य विवेकानंद जी नैमिषारण्य में, अब वो युवराज से मतलब आगे के महंत बनने वाले थे, तो सज धज करके ऐसे सत्संग चल रहा था, आए, उनकी दृष्टि पड़ी, तो महापुरुष थे, उनका क्या खड़े हो जाओ, खड़े कर दिया। एक आदमी से कहा गौशाला से जाओ गोबर गीला करके लाओ, पूरी छबिया भर के इसकी खोपड़ी पे रख दो, और पूरा गीला गोबर टपक टपक के पूरे सब कपड़ा लता उनके जितने सब, वो बस वैसे खड़े। बाद में पूछा कैसा लगा, बोले गुरु जी कृपा है। बोले जाओ स्नान कर लो, नए वस्त्र पहन कर आ जाओ। अब गुरुजन ये देखते हैं तुम्हारा अहंकार कहां है, दोष दृष्टि नहीं, पूर्ण समर्पण का मतलब निर्दोष दृष्टि गुरुजनों पर। ये जीवन, ये प्राण, ये आपका है, आप चाहो जैसे चाहो जहां चाहो वहां लगा दो, ये आपका है। तो सबसे कठिन होता है समर्पण, सबसे कठिन समर्पण होता है। अगर समर्पण हो गया शिष्य का तो गुरु स्वरूप ही हो गया, अभेद हो गया। जैसे नाभाजी ने अपना समर्पण अग्रदेवाचार्य जी को तो जहां अग्रदेवाचार्य जी की स्थिति वही नाभाजी की स्थिति थी। महाराज जी एक और प्रश्न है कि एक तो है निसंकोच होकर शिष्य को बोलना, कहीं गुरुदेव भी संकोच करते हैं कि अभी समर्पण की कमी पर, समर्पण की कमी पर, जैसे देख रहे हैं इसका समर्पण कच्चा है, तो अगर हम सही बोले और कठोर बोले तो ये भाग जाएगा, इसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ये विपरीत भावना में नहीं भागेगा तो विपरीत भावना में आ जाएगा, तो वो संकोच करते हैं। जिससे स्वामी संकोच करे उस सेवक की क्या सेवकाई, उस सेवक की बात क्या। स्वामी निसंकोच बर्ताव करें क्योंकि मैं उनका हूं। जैसे वो अपने वस्त्र का, अपनी पादुका का, अपनी शैया का, अपनी वस्तु का प्रयोग निसंकोच करते हैं, ऐसे मैं उनकी एक वस्तु हूं, वो मुझे जैसे चाहे तैसे प्रयोग करें, स्वामी संकोच न धारण करें। ये शिष्यता बहुत बड़ी बात है, शिष्यता बहुत बड़ी बात है। मतलब भगवान कृपा करते हैं तब शिष्यता आती है, नहीं तो शिष्य तो लाखों बन जाते हैं, लेकिन शिष्य वास्तविक होना कोई मुश्किल ही, बिरला ही होता है जो तन मन प्राण वस्तु सर्वस्व समर्पित। बहुत कठिन है, हम ये बता रहे हैं, वाणी से कह देना और ये सब करना बात अलग है, लेकिन बहुत कठिन है। गुरुजनों की आज्ञा हम पर होने लगे, ये हम पर विशेष कृपा, गुरु हम पर आज्ञा करने लगे। हमको ऐसा गुरुदेव के सामने दर्शन कराना चाहिए कि जितनी आज्ञा दे रहे हो वो सब कम है, आप और दीजिए, आप और दीजिए। और प्रतिपल उनका उत्साह बढ़े गुरुदेव का कि हमारी, जब गुरुदेव निसंकोच कोई आज्ञा हमको देने लगे तो समझो कि अब हमारी शिष्यता परिपक्व हो रही। जब गुरुदेव संकोच करने लगे तो फिर ठीक नहीं, उसी को पुकारा जाएगा जो समर्पित है। चलो कपड़े खराब हो गए, चलो ऐसा करो, उसको बोला जाएगा जो पूर्ण समर्पित है। दूसरे नहीं नहीं आप रहने दो, आप रहने दो, चल तू चल, तुम ये कर, क्यों? क्योंकि वो समर्पित है। महाराज जी इससे भागवतिक स्थिति में भी फर्क पड़ेगा शिष्य की। हाँ बिल्कुल, जो जितना समर्पित है उतने गुरु का प्रसाद उसके ऊपर प्रकाशित होता चला जाएगा। गुरु प्रसाद क्या है महाराज जी? भगवत तत्व में स्थित होना, द्वंद्वातीत हो जाना, कालातीत हो जाना, मायातीत हो जाना। जितना गुरु प्रसाद जागृत होता जाएगा उतने उसे ब्रह्मबोध होगा, भगवत प्रेम होगा, प्रिया प्रीतम में तन्मयता होगी, संसार से घोर वैराग्य हो जाए। ये सब गुरु कृपा से संभव है, गुरु कृपा से। महाराज जी ऐसा भी होता है कि वो संभाल ना पाए उसको? जब गुरु कृपा है तो संभालने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कृपा ही माँ की तरह संभालती है। जो गुरु कृपा है वही माँ की तरह शिष्य को संभालती रहती है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।